हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है BFSI अड्डा 24/7 चैनल पे। तो दोस्तों, आज हमारा जो सीरीज चल रहा था ना, ये बैंकिंग प्रोडक्ट्स का सीरीज चल रहा था। हम बात कर रहे हैं TPP मतलब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। दोस्तों, जो इंश्योरेंस होता है, जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट होते हैं। मतलब वो ज्यादातर बैंक्स के नहीं होते। बैंक्स की जो थर्ड पार्टी होती है, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जितने भी बैंक्स आप जानते हो, प्राइवेट बैंक्स की अगर बात करें, हर एक बैंक के अपनी इंश्योरेंस कंपनी है। चाहे SBI की भी बात कर लो ना, SBI की भी, SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है अपनी, उसकी भी एक अलग से अपने इंश्योरेंस कंपनी है। SBI लाइफ इंश्योरेंस आपने सुना होगा, SBI जनरल इंश्योरेंस सुना होगा, राइट। तो ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में डील करते हैं। वैसे ही अगर आप प्राइवेट बैंक्स की बात करो, जैसे SDFC हो गया, ICICI हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, आपका इंडसइंड हो गया, जितने भी अलग अलग बैंक्स की अगर आप बात करोगे, उसमें भी इनके क्या होते हैं, इनके इंश्योरेंस कंपनी होती है। इनकी अलग से इंश्योरेंस कंपनी है जो कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो ये हमारा इंश्योरेंस जो चल रहा है दोस्तों, वो आपका थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का ही एक प्रॉपर सेशन चल रहा है। यहां पे हम बात करेंगे, आज 8th सेशन है बैंकिंग प्रोडक्ट्स का। इंश्योरेंस वाला पार्ट है। अगर हम ये लास्ट हमने वीडियो में समझा था इंश्योरेंस क्या होता है, अलग अलग तरह के इंश्योरेंस समझे थे। आज हम क्लेम प्रोसेस समझेंगे। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स यहां पे आप देख सकते हो कंटेंट में। पहले तो हम टर्म समझेंगे, फिर डॉक्यूमेंट, क्लेम प्रोसेस, रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे, कॉमन मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं, और टिप्स क्या है बेस्ट इंश्योरेंस को चुनने का, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टर्म्स, कुछ टर्म्स है। प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? तो दोस्तों, प्रीमियम वो पैसा है जो आप रेगुलर बेसिस पे देते हो किसी इंश्योरेंस लेते समय या इंश्योरेंस लेने के बाद। हर महीना दे सकते हो, 6 महीने में कुछ लोग देते हैं, कहीं 3 महीने में दिया जाता है, कहीं 1 साल में भी दिया जाता है। डिपेंड करता है आप कैसे ले रहे हो, और कंपनी का जो कंपनी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर मतलब अगर मैंने कोई इंश्योरेंस लिया तो मैं क्या हूं? पॉलिसी होल्डर हूं। जो इंश्योरेंस लेता है वो पॉलिसी होल्डर होता है। क्लेम। क्लेम का मतलब पैसा जो आप इंश्योरेंस कंपनी से मांगते हो। यानी कि मैंने इंश्योरेंस लिया किसी पर्टिकुलर किसी ना किसी दुविधा के लिए, मान लीजिए एक्सीडेंट के लिए लिया, राइट। एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने के बाद, इवेंट होने के बाद मैंने क्या किया? मैंने इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि मुझे आप, मेरा इतना नुकसान हुआ, उसको आप देखिए, क्लेम करिए। तो दैट इज कॉल्ड अ क्लेम प्रोसेस। अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग क्या होता है? मैं यहां पे लिख देता हूं, कुछ लोगों के लिए शायद नया हो ये शब्द, शायद कुछ लोगों के लिए नया शब्द हो। आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्तों अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग। तो व्हाट इज अंडर राइटिंग? बेसिकली अंडर राइटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी डिसाइड करती है कि रिस्क कितना है और प्रीमियम कितना होना चाहिए। रिस्क कितना है और प्रीमियम कितना होना चाहिए, तो रिस्क के हिसाब से प्रीमियम डिसाइड किया जाता है। रिस्क कैसे देखते हैं? कस्टमर जो इंश्योरेंस लेने वाला है ना, उसकी प्रोफाइल को समझा जाता है। जैसे उसको ऐसा तो नहीं बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ऐसा तो नहीं वो ड्रिंक बहुत करता है, स्मोकिंग बहुत है, स्मोक बहुत करता है, तो इस केस में रिस्क ज्यादा है। तो रिस्क ज्यादा है तो प्रीमियम भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा है, चलिए अब हम बात करेंगे। यहां पे हमने टर्म्स तो समझ लिए, बेसिक टर्म समझ लिए। इसके बाद ना दोस्तों, कल मैं कोशिश करूंगा कि एक पूरी प्रॉपर एक सीरीज, एक टर्म्स लेकर आऊं, टर्म्स वाली वीडियो लेकर आऊं, राइट। कल आपके पास एक वीडियो आएगी जहां पे मैंने करीब करीब 50 अलग अलग टर्म्स को एक्सप्लेन किया है जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है। 2 पार्ट में उसको भी बना रखा है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? तो दोस्तों, जब आप डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ। जैसे आपका एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ में वही आपका पैन हो गया, एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारी चीजें हो जाती है। आपका इनकम प्रूफ जैसे आपका इनकम प्रूफ में क्या आता है? सैलरी आती है आपकी, सैलरी आ गई आपकी, सैलरी स्लिप। ITR यानी कि अगर आपको कोई, आपका सैलरी ज्यादा है या आप कोई बिजनेस करते हो, इनकम ज्यादा है, तो आपको ITR फाइल करना होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, राइट। उसके अलावा आपका आता है मेडिकल रिपोर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल रिपोर्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जरूरी चाहिए होता है। उसके बाद आपका होता है, जैसे मोटर इंश्योरेंस अगर आप लेते हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन RC जो होती है, लाइसेंस होता है, तो मोटर इंश्योरेंस के लिए वो चाहिए होता है। तो अलग अलग इंश्योरेंस के लिए कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉमन हैं जो ये होते हैं, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सब आपके कॉमन होते हैं। क्लेम कैसे करें, क्लेम कैसे किया जाए, ठीक है। क्लेम प्रोसेस क्या होता है?
तो दोस्तों क्लेम प्रोसेस में जब इंसिडेंट हो जाता है, कोई भी इंसिडेंट जिसके लिए हमने इंश्योरेंस लिया, वो घटना अगर घट जाती है जैसे एक्सीडेंट या इमरजेंसी, तो हमें कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है। आपको क्या करना होगा, इंश्योरेंस कंपनी को मैसेज करना है, नोटिफिकेशन देना है, उनको मतलब इत्तला करना है, उनको बताना है, राइट। डॉक्यूमेंट सबमिट करना है आपको, जो भी बिल्स है, फोटोज है, एफआईआर, जो भी मतलब उस कंडीशन या उस इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको सबमिट करना होता है। कंपनी के पास डॉक्यूमेंट आ गया, राइट, कंपनी क्या करेगी, वेरिफिकेशन करेगी। कंपनी आपको क्लेम करने से पहले पूरा वेरिफिकेशन करेगी, जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद क्लेम सेटलमेंट होता है, उसके बाद जाके पैसा मिलता है, राइट। तो सबसे पहले इंसिडेंट होता है, फिर कंपनी को हम इन्फॉर्म करते हैं, कंपनी को इन्फॉर्म करने के बाद हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद यहां पे कंपनी वेरीफाई करती है, वेरिफिकेशन करती है, कंपनी वेरिफिकेशन करेगी। उसके बाद जब सही रहा, सब अप्रूव्ड हो जाएगा, आपका क्लेम अप्रूव्ड होगा, उसके बाद जाके क्या होता है, पैसा डिसबर्स होता है, या फिर ये कहो क्लेम सेटलमेंट होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं क्लेम सेटलमेंट होता है। ऑलराइट, तो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे हम एक ही बात करेंगे, ए हमारा शख्स। तो दोस्तों सोचिए कि ए जो है, एक एक घर में फ्लड आ गया। एक एक घर में जो ए ये शख्स है, उसके घर में फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, और 3 लाख रुपए का डैमेज हो गया, 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो जो ए है, एक एक घर का इंश्योरेंस लिया था, इसने लिया है इंश्योरेंस। तो बस फोटोज और एफआईआर सबमिट करना है, इंश्योरेंस कंपनी पूरा जांच पड़ताल करेगी और फिर पैसा दे देगी, राइट। तो यहां पे क्या है, यहां पे सेविंग्स खर्च नहीं होंगे, जो सेविंग्स हैं वो बचे रहेंगे, और क्लेम हमने जो किया वो हमें मिल जाएगा, पैसा हमें मिल जाता है। तो ये फायदा होता है दोस्तों इंश्योरेंस लेने का, ठीक है। अब समझते हैं कॉमन मिस्टेक, या जी हां दोस्तों, कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं, ध्यान देना, कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं। चलिए इसको भी पॉइंट पर बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉलिसी को समझे बिना ले लेना सबसे बड़ी गलती होती है। पॉलिसी को आप समझते ही नहीं है, आप पॉलिसी खरीद लेते हैं, पॉलिसी ले लेते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि यहां पे इसमें ये सर्विस नहीं है, वो सर्विस नहीं है, इसमें तो वो है ही नहीं जो मुझे चाहिए एग्जैक्टली। मतलब एग्जांपल के तौर पे मेडिकल इंश्योरेंस आपने लिया, राइट, आपको पता चला मेडिकल इंश्योरेंस है, लेकिन आपको मिल गया एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो भी आप पॉलिसी ले रहे हो उसको बहुत ध्यान से पॉलिसी को समझो। आपको पॉलिसी या इंश्योरेंस को अच्छे से समझना होगा, पहला। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ऐसा मत करो कि सस्ता प्रीमियम के चक्कर में आप गलत प्लान ले लो। आप बहुत सारे लोग हैं जो सस्ते प्रीमियम के चक्कर में जाते हैं, सस्ते प्रीमियम के चक्कर में आपको गलत प्लान आप ले सकते हो, सस्ता प्रीमियम मत लो, राइट। तीसरा जो होता है वो अक्सर देखो क्या होता है दोस्तों, एग्जांपल समझना, यहां पे क्या होता है, 3 महीना 6 महीना 1 साल में क्या होता है, आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम देना होता है। तो कहीं ना कहीं यहां पे आपको रिन्यू कराना होता है, आपके इंश्योरेंस प्लान को रिन्यू कराना होता है, राइट। तो वो रिन्यू कराना बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, रिन्यू नहीं कराते। तो ये बिल्कुल भी आप मिस ना करें, रिन्यू कराना। नेक्स्ट होता है क्लेम करते वक्त इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। बॉस आप क्लेम करने जा रहे हो और आपने इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट दिया है, तो कंपनी जो है, कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने दिया, आपका क्लेम है, उसको रिजेक्ट कर देगी। मैंने कहा था ना, एक स्टेप आता है अप्रूव करने का, वहां पे रिजेक्ट भी हो जाता है अगर क्लेम के डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर नहीं है तो, राइट। तो दोस्तों ये सब चीजें बहुत ध्यान से आपको समझने वाली है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरा अच्छे से शेयर करो कंपनी को। एक लास्ट में ना एक इंपॉर्टेंट मैं टिप्स देना चाहूंगा दोस्तों। एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, एक बहुत बड़ा तरीका है कि आप इंश्योरेंस को कैसे सही से चूज करें, राइट। सो इट्स अ प्रो टिप्स फॉर चूजिंग द राइट इंश्योरेंस। सबसे पहला इंश्योरेंस सही समझने के लिए पहले तो अपने आप को समझो, अपनी जरूरतों को समझो, आपको क्यों चाहिए इंश्योरेंस ये समझो, राइट। दूसरा आता है आपको पूरी तरह से रिसर्च करो। मैं अपने हर सेशन में अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूं,
जिंदगी में कुछ भी करना है, रिसर्च करना आना चाहिए। आपको रिसर्च करना है, कोई चीज है तो क्यों है, कैसे है, कब से है, क्या है, आपको रिसर्च करना आना चाहिए। बहुत अच्छे से डिटेल्ड रिसर्च करिए, राइट। रिसर्च करके एक बढ़िया सी बेस्ट कह सकते हो कि काफी ऐसी कंपनी को चुनना है जिसका प्रोडक्ट, जिसका इंश्योरेंस सबसे बेस्ट है, जो हर चीज में बेस्ट है। वो कंपनी को आपको चुनना होगा। वो कैसे होगा? रिसर्च करके होगा। तीसरा है पॉलिसी के टर्म्स कंडीशंस को पढ़िए। पॉलिसी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, छोटे 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 लाइन में लिखे होते हैं, राइट। आपने देखा होगा ओ माय गॉड, ओ माय गॉड में बोलता है ना वो इंश्योरेंस कंपनी को परेश रावल की, अरे आप इंश्योरेंस कंपनी में सर आपने साइन किया था। कांची को बोलता है कि आपने साइन किया था, तो कांची बोलता है कि आपके छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, पढ़ता ही कौन है वो। तो ये गलती ना करो आप। अगर आपको इंश्योरेंस लेना है, सही इंश्योरेंस लेना है जो आपको चाहिए, पॉलिसी को जरूर पढ़िए। उसके बाद आपका प्रीमियम और कवरेज का बैलेंस रखो। क्या प्रीमियम है, क्या कवरेज है, उसका बैलेंस आपको रखना होगा, राइट। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसके जरिए आप बहुत अच्छे से एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले सकते हो। दोस्तों फिर बोलूंगा, अगर आप अपने जस्ट अभी जॉब शुरू किया है, आपने जॉब शुरू किया है और अभी आपकी सैलरी आई है या आने वाली है, आप 20s के एज में हो, तो 2 प्लान जरूर लेना, टर्म इंश्योरेंस लेना और एक मेडिकल इंश्योरेंस लेना, राइट। तो इंश्योरेंस इज योर फाइनेंशियल शील्ड दोस्तों, राइट। तो यहां पे एक चीज और बोलूंगा, इंश्योरेंस इज योर फाइनेंशियल शील्ड। इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल शील्ड है जो आपके और आपकी फैमिली को सेफ रखता है। अगर आप अभी इंश्योर्ड नहीं हो तो जल्द से जल्द अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल आप इंश्योरेंस लीजिए। कैसे लेंगे, ये सारी चीज जैसे मैंने बताया, रिसर्च करिए, कंपनी को समझिए, कंपनी का हिस्ट्री उठा के देखिए, कंपनी के क्या क्या तौर तरीके हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सब कुछ समझिए। और सस्ते के चक्कर में खराब चीज या गलत चीज बिल्कुल मत लीजिए। मैंने पहले भी कहा था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये सेशन समझ में आया होगा, आपको रिलेटेबल लगा होगा। तो बेशक आप इसको समझिए। कुछ डाउट हो रहा है तो बार बार नोट्स बनाओ यार, नोट्स बनाइए। फिर डाउट कुछ होता भी है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। हमारा एक्सिस बैंक की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, ऑलराइट। तो आपको एक्सिस बैंक की अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनना है तो गूगल फॉर्म जरूर फिल करिएगा। गूगल फॉर्म फिल करके हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और फिर उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।